इंडिया में जज बनने का सपना देखने वाले हर एक लॉ स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि भैया जज बनने की तैयारी कब से शुरू करनी है। वॉट इज द आइडियल टाइम, वॉट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर लोअर जुडिशरी एग्जामिनेशन। अब देखो, इंडिया में दो लेवल पे एग्जामिनेशन होते हैं फॉर जुडिशरी। नंबर वन इज लोअर जुडिशरी एंड नंबर टू इज हायर जुडिशरी, जिसमें से सबसे बड़ा नंबर लॉ स्टूडेंट्स का बैठता है, अपीयर करता है इन द लोअर जुडिशरी एग्जामिनेशंस। बट जब हम अपने लॉ स्कूल में होते हैं या लॉ स्कूल ग्रेजुएट कर जाते हैं या जॉब में भी होते हैं, तब भी हमारे दिमाग में एक ये सबसे बड़ा सवाल होता ही है कि व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर लोअर जुडिशरी प्रिपरेशन। अब क्या मैं फर्स्ट ईयर ऑफ लॉ स्कूल से ही जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दूं, या मैं 3 ईयर ग्रेजुएशन और उसके बाद 3 ईयर एलएलबी में जाके फाइनल ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करूं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है हर उस स्टूडेंट के दिमाग में जो हमारे देश में जुडिशियल सर्विसेज का पार्ट बनना चाहता है। और इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए आज हम जुडिशरी गोल्ड आपके लिए ये सेशन लेके आए हैं, विच इज टू डिस्कस द मेजर क्वेश्चन ऑफ व्हेन टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर लोअर जुडिशरी एग्जामिनेशन। सो before getting started, let me introduce myself. My name is Shubham Upadhyay, and let's just get started. And before moving further with all these topics, I'd like to give you a quick sneak peek of what will be the modus operandi of this particular session. तो सबसे पहले we'll be dealing with three category of students या three category of aspirants. एस्पिरेंट्स को हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले लॉ स्कूल स्टूडेंट्स जो डुअल डिग्री के लिए लॉ स्कूल में गए हैं, दैट इज 5 ईयर ऑफ लॉ ग्रेजुएशन। सेकेंड इज द स्टूडेंट्स विच आर गोइंग फॉर their graduation plus a 3 year of LLB, and third would be the category of law school graduates. अच्छा, इनमें से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट्स फॉल करते हैं, उनका अप्रोच हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होगा एक्सप्लोरेशन पीरियड और दूसरा होगा प्रिपरेशन पीरियड। एंड जो लास्ट कैटेगरी ऑफ एस्पिरेंट्स होंगे, उनके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं। अगर उन क्वेश्चंस का आप आंसर प्रॉपरली दे पाते हैं तो आप अपने आप जज कर पाएंगे कि व्हाट इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन। So, without wasting any further time, let's just get started with for law school students who are enrolled in dual degree programs. तो सबसे पहले तो लॉ स्कूल स्टूडेंट्स डुअल डिग्री प्रोग्राम में जो हैं, उनके लिए जो 5 साल का पूरा टाइम पीरियड होता है, उसे उन्हें दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा होगा एक्सप्लोरेशन पीरियड। एक्सप्लोरेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें आप घाट घाट का पानी पीते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए सबसे सही अप्रोच, सबसे सही फील्ड क्या है आफ्टर आई कंप्लीट माय ग्रेजुएशन। यहां पे हमने एक्सप्लोरेशन पीरियड में उन कुछ बेसिक फील्ड्स का आपको एग्जाम्पल दिया है, उन कुछ बेसिक जॉब्स के बारे में आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है जिनको आप लोग एक्सप्लोर करते हैं इन द फर्स्ट 2 to 3 years ऑफ योर लॉ एनरोलमेंट इन योर whichever university you are part of in the dual degree program. तो सबसे पहले तो आता है litigation, then corporate law, consultancy firm, judiciary, teaching, professorship, UPSC, state PSCs, bank specialist officers वगैरह वगैरह। यानी ये सारी चीजें हैं आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए in order to come to a conclusion कि मुझे इन सब में से, ये तो बहुत बहुत लिमिटेड चीजें हमने लिखी हैं, इसके अलावा भी लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के पास आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बाद। तो इनमें जब आप अपना एक्सप्लोरेशन करते हैं तब आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई मेरे नेचर को या मेरे इंटरेस्ट को लिटिगेशन सूट करता है, जुडिशरी सूट करती है, एलएलएम प्रोफेसरशिप सूट करता है, कॉर्पोरेट फॉर्म सूट करती है, कंसल्टेंसी फॉर्म सूट करती है, या मैं पीएससी में जाना चाहता हूं। सबसे पहले अपने लॉ स्कूल के 2 से 2.5 से 3 साल आप आराम से एक्सप्लोर करें। ये एक्सप्लोरेशन आप पहले फर्स्ट ईयर फर्स्ट डे से स्टार्ट करें। अगर आप 2 साल के अंदर अंदर ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे जुडिशरी में ही जाना है या मुझे पीएससी में ही जाना है, तो आप
2 साल कंप्लीट होने के बाद थर्ड ईयर से भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फाइन। कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले से ही क्लैरिटी होती है कि वो हमेशा से जुडिशरी में ही जाना चाहते हैं, हमेशा से ही जुडिशरी में ही जाना चाहते थे और जुडिशरी के लिए ही प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर, तो वो अप्रोच भी गलत नहीं समझी जाती। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं या आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लॉ की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपके लिए सबसे सही अप्रोच क्या होगी, तो फिर आप इन सारे एक्सप्लोरिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपरली एक्सप्लोर करें और ये देखें कि इनमें से क्या आपको प्रॉपरली सूट करता है। तो जो भी एरिया आपको सूट करे, अगर उनमें से एक जुडिशरी है, तो एज सुन एज ये टाइम कंप्लीट हो, आपको अपना प्रिपरेशन देना होता है 2 से लेकर 1.5 साल तक। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 2 से लेकर 1.5 साल तक का आपको प्रिपरेशन देना होगा। अब ये 2 से लेके 1.5 साल, ये कैसा हिसाब हुआ? 1.5 ईयर्स टू 2 ईयर्स होना चाहिए था, 2 ईयर्स टू 1.5 ईयर्स। कैसे? क्योंकि यहां पे आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट होने वाली है, आपके ग्रेजुएशन में 2 साल से 1.5 साल का समय बचा हुआ है। अगर आप इससे पहले ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूं, वेरी वेल एंड गुड। अगर आप इसके बाद भी डिसाइड करते हैं, तो कम से कम इस एरिया के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, यानी थर्ड ईयर के बाद से लेकर फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग से पहले, अगर आप ये पता लगा लें कि आप किस में जाना चाहते हैं, जुडिशरी में या फिर किसी दूसरी फील्ड में आफ्टर कंप्लीटिंग योर लॉ डिग्री, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपको लगभग 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए होता है अपने सब्जेक्ट्स को, अपने स्टेट स्पेसिफिक, जिस भी स्टेट की जुडिशरी को आप टारगेट कर रहे हैं, उस जुडिशरी के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए प्रिपरेशन के टाइम पीरियड को हमने लगभग लगभग 1.5 से 2 साल का रखा है। यानी कि आपके थर्ड ईयर के कंप्लीट होने के बाद फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर आपको कंप्लीट डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा टुवर्ड्स योर एग्जामिनेशन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी। Now moving towards the second category of students, that is who are taking graduation and then moving towards LLB. तो अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करने के बाद LLB की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 3 साल के लिए, तो इट इज 3 years plus 3 years 6 years, तो वहां पे आपके पास 3 साल का टाइम पीरियड होता है। क्योंकि आप एक नॉन लॉ डिग्री कर रहे हैं, तो आप 3 साल का अच्छा खासा समय लें और आप उस 3 साल में ये डिसाइड करें कि लॉ में जब मुझे लॉ के लिए अप्रोच लेना पड़ेगा या लॉ के ग्रेजुएशन की तरफ मैं जाऊंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय दिस ग्रेजुएशन, वॉट एवर इट कैन बी, BA, इट कैन बी BBA, इट कैन बी BCom। उसके बाद जब मैं लॉ के लिए जाऊंगा, तो वहां पे मेरे पास क्या फील्ड्स हैं? तो फील्ड्स तो देखिए सेम है। एक्सप्लोरेशन पीरियड जो आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ होगा, BA, BBA या BCom का, उसमें आप ये एक्सप्लोर करें कि आपके पास इन फील्ड्स में से कौन सी फील्ड्स आपको, आपके इंटरेस्ट की हैं या आपको अट्रैक्ट करती हैं। और उसके बाद जब आप अपने 3 years ऑफ ग्रेजुएशन में आए, तो उस ग्रेजुएशन टाइम में, यानी कि LLB ग्रेजुएशन के टाइम पे, आप फर्स्ट ईयर से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं जुडिशरी का, जिससे आपको एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड मिल जाता है। लगभग लगभग 3 साल मिल जाते हैं अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करके, किसी जुडिशरी एग्जामिनेशन में अपीयर होके उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। So the best way for any student who is moving further towards judiciary examination via this method, that is graduation plus LLB, इस कंडीशन में वो 3 साल सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं और आखिरी के, या रादर जो नेक्स्ट 3 साल होंगे, उस टाइम पे अपने LLB ग्रेजुएशन के दौरान, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ देयर LLB ग्रेजुएशन, दे कैन कंप्लीटली डेडिकेट देयर टाइम टुवर्ड्स प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी। अब इन दोनों ही केसेस में, चाहे डुअल डिग्री हो, चाहे ग्रेजुएशन प्लस LLB हो, आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपनी बैरक पे कमांड कीजिए। जब आप अपनी बैरक पे कमांड करेंगे, जब आप अपनी बैरक के सेक्शंस का डाइसेक्शन करना सीख जाएंगे, तब आप अगर कमेंट्री बुक्स की तरफ बढ़ते हैं और उससे प्रॉपर नोट मेकिंग करते हैं, उससे प्रॉपर मेंस के आंसर राइटिंग के फॉर्मेट की प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर बाय द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन फॉर डुअल डिग्री एंड फॉर LLB, आप ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे।
ध्यान रखिए, मेंस एग्जामिनेशन को मेंस एग्जामिनेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेन एग्जामिनेशन होता है। आपकी मेरिट डिसाइड करने में, आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने में सबसे बड़ा रोल मेंस एग्जामिनेशन का होता है। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक थरो नॉलेज चाहिए होती है आपके सब्जेक्ट्स की। तो जिस भी स्टेट जुडिशरी को आप टारगेट करें, बस इतना ध्यान रखें कि उस स्टेट जुडिशरी के सब्जेक्ट्स के हिसाब से आप अपने आप को, अगर डुअल डिग्री में है तो लगभग लगभग 2 से 1.5 साल एट द एंड ऑफ योर ईयर, और अगर आप प्रॉपरली प्योर ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी में जा रहे हैं तो एज सुन एज योर डिग्री फॉर एलएलबी स्टार्ट्स फ्रॉम दैट वेरी ईयर आप खुद को टाइम दें और उन पूरे सब्जेक्ट्स को बैराक के थ्रू और कमेंट्री बुक्स के थ्रू वाया मेकिंग योर ओन नोट्स आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज फॉर लॉ स्कूल ग्रेजुएट्स। अब ये वो स्टूडेंट्स हैं या वो एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी लॉ स्कूल ग्रेजुएट कर चुके हैं, या तो हाल ही में या फिर पिछले कुछ समय में। तो यहां पे सबसे पहली तो एक कैटेगरी आती है स्टूडेंट्स की हु आर ऑलरेडी इन देयर जॉब्स। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट हो गया है, या फिर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी कंसल्टेंसी फर्म का पार्ट बन चुके हैं, या आप कॉर्पोरेट में जा चुके हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप अगर ऑलरेडी किसी एक जॉब में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो खुद से यह सवाल पूछना होगा, आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब? अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिर किसी भी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन ना करें। क्योंकि अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और आप ये प्लान कर सकते हैं कि मैं अगले 20 साल में खुद को कहां देखना चाहता हूं, तो फिर उस कंडीशन में जिस काम में आपको खुशी मिल रही है बेस्ट होगा, बेटर होगा कि आप उसी काम को करें, क्योंकि वहां पे आपके एक्सेल करने की चांसेस ज्यादा होंगे। और अगर आप ऑलरेडी जिस जॉब में हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, या किसी कारणवश आपका अब उस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट कम हो गया है या खत्म हो गया है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली जुडिशरी की तरफ बढ़ चुका है, तो फिर आप उसकी तरफ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को उस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद, या जॉब से वेकेंसी लेने के, जॉब पे वेकेंसी क्रिएट करने के बाद, या जॉब छोड़ने के बाद भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप जॉब में रहते हुए भी कुछ आवर्स निकालें अपने लिए और अपनी सेल्फ स्टडीज पे कुछ ध्यान दें। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडीज पे ध्यान देते हैं, अपनी बैराक को रिवाइज करते हैं, अपने लॉ स्कूल्स में बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करते हैं, अगर आप अपने सब्जेक्ट की कमेंट्री बुक्स एक एक करके सब्जेक्ट्स को अगर आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर करते हैं, तो आप जॉब में रहते हुए भी जुडिशरी क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत पॉसिबल है, डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल है। फिर आती है दूसरे स्टूडेंट्स की कैटेगरी, जो कि जिनसे जिनका एक कैटेगरी क्रिएट होती है, स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन जॉब राइट नाउ बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी जॉब और देयर प्रिपरेशन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना होगा, दैट इज, आर यू अप फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन? आर यू अप फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि क्या आपका माइंड सेट, क्या आपका मेंटल स्टेटस आपको यह कहता है कि हाँ, मुझे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, एक चैलेंजिंग एग्जामिनेशन में अपीयर होना है और अपनी पूरी की पूरी काबिलियत झोंक करके इस कंट्री की जुडिशियल सर्विसेज में एंट्री पानी है, या फिर आपके पास कुछ बेटर ऑप्शंस हैं जो आपके हिसाब से आपको ज्यादा सूट करते हैं, जिसके कारण आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तरफ अपना रुख नहीं मोड़ना चाहते। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा सवाल आपसे ये आता है, व्हाट ऑल ऑप्शंस आर स्टिल ओपन फॉर यू डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेजुएशन डिग्री? अब कौन से ऐसे ऑप्शंस आपके लिए अभी भी ओपन हैं डिपेंडिंग अपॉन योर लॉ स्कूल ग्रेजुएशन डिग्री? ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लॉ स्कूल के जो ग्रेजुएट्स होते हैं या जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, वो लॉ कंप्लीट करने के बाद अपनी फील्ड चेंज कर देते हैं। और अगर लॉ कंप्लीट करने के बाद आप लीगल फील्ड से इतर, उससे अलग किसी दूसरी
फील्ड में जा चुके हैं, तो क्या आपके पास अभी भी मौका है? क्या आपका कोई एज बार तो नहीं है, या किसी दूसरी तरीके का कोई लिमिटेशन तो नहीं है जिस जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठने से रोक सके? ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये क्वेश्चंस होल्ड करते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी खुद से पूछेगा कि आप खुद को अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल में किस पोजीशन पे देखना चाहते हैं? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एक पर्टिकुलर आउटकम है जो आपको अट्रैक्ट करता है फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ढंग से दे पाते हैं, या इन क्वेश्चंस के आंसर्स का सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं, तो फिर आपका हेड पूरी तरीके से क्लियर होगा ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे क्या जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करना है या नहीं करना है। और जैसे ही आपने इन क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया, शुभस्त शीघ्रम वाला पूरा अप्रोच वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि कोई भी काम अगर आपको अच्छा शुरू करना है, तो फिर देरी नहीं करनी। वंस यू हैव डिसाइडेड योर प्रिपरेशन, वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको जुडिशरी की ही फील्ड में जाना है, दैट हैज टू बी योर अप्रोच टुवर्ड्स अ प्रिपरेशन फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक जुडिशरी। सो आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए यूजफुल रहा। आई होप इस पूरे सेशन में आपको सारी चीजें समझ में आई। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग part of this judiciary gold family. You can like this, you should like this video, cause हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। आप लोग हमारी फॉर्मूला सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो हमने बेस्ट बुक्स फॉर जुडिशरी प्रिपरेशन का एक वीडियो बनाया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसका पार्ट 2 भी हम लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो फॉर एवरीवन हु इज पजल्ड अबाउट व्हेन एंड whether to start the preparation for judiciary or not, and do subscribe to this channel. Don't forget to press the bell icon so that जो भी वीडियो हम नई आपके लिए लेके आए as जुडिशरी एस्पिरेंट्स या एज लॉ स्टूडेंट, आपके लिए वो हेल्पफुल हो। डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। टाटा, बाय बाय एंड सायोनारा। बाय बाय।